दोस्तों, आज की वीडियो में 2 कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें ये बताया गया है कि अगर हम किसी के साथ भला करते हैं तो हमारे साथ भला अवश्य ही होता है। अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा भी अवश्य ही होता है। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। सुंदर नगर में सुकृति नामक एक राजा राज्य करते थे। राजा सुकृति बड़ा ही दयालु, सेवा भावी और धर्मपरायण थे, किंतु सुंदर नगर की सुंदरता पर मोहित होकर आए दिन पड़ोसी राज्य आक्रमण किया करते थे। राजा सुकृति के राज्य में भीमसेन नामक एक बड़ा ही बहादुर और निडर सेनापति था। वह कभी भी आक्रमणकारियों को राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं करने देता था। सेनापति राज्य के प्रति वफादार तो था, लेकिन एक बार एक युद्ध में जीत उन्हें बहुत महंगी पड़ी। उसमें सेनापति भीमसेन बुरी तरह से घायल हो गया और साथ ही बहुत सारे सैनिक मारे गए। इसी बीच भीमसेन का एक मित्र उससे मिलने आया। यह मित्र राजा से बहुत ही ईर्ष्या करता था। उसने भीमसेन को राजा के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, तुम लोग दिन रात यहाँ मौत से जूझ रहे हो और राजा वहाँ महलों में अय्यासियाँ कर रहा है। मेरी मानो तो राजा को तख्त से हटाओ और खुद राजा बन जाओ। अपने मित्र के मुंह से राजा की निंदा सुनकर सेनापति भीमसेन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने कुछ सोचकर स्वयं राजा बनने का निर्णय ले लिया। उसने राज्य जाकर राजा सुकृति को सिंहासन से हटा दिया और स्वयं का राज्याभिषेक करवा लिया। वह राजा सुकृति को पकड़कर बंदी गृह में डालना चाहता था, लेकिन अवसर देख सुकृति वेश बदलकर जंगलों में भाग गया। राजा भीमसेन ने सुकृति को पकड़ने के लिए 1,000 स्वर्ण मुद्राओं के इनाम की घोषणा की। सैनिक तो सैनिक, लेकिन राज्य के अन्य व्यक्ति भी इनाम की आकांक्षा से राजा सुकृति को खोजने लगे। हालांकि राज्य के ज्यादातर समझदार लोग सुकृति से भीमसेन द्वारा राज्य हड़प लिए जाने से दुखी थे। इधर राजा सुकृति जंगल के रास्ते राज्य से बाहर निकलने ही वाले थे कि उसे सामने से एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जो दिखने में बहुत ही चिंतित जान पड़ रहा था। राजा सुकृति के नजदीक आकर वह बोला, भाई जरा राजा सुकृति के महल का रास्ता बता देना, मुझे उनसे जरूरी काम है। राजा बोला, सुकृति से क्या काम है? अजनबी बोला, मैं पास के गांव में रहता हूँ। मेरी पत्नी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। मैंने सुना है राजा सुकृति बहुत दयालु राजा है। कोई भी दिन दुखी उनके महल से खाली हाथ नहीं जाता। राजा बोला, चलो मैं तुम्हें राजा सुकृति के पास पहुंचा देता हूँ। ये कहकर वह उस अजनबी को राजमहल की ओर ले गया। वह सीधे राज दरबार में जा पहुँचे। राजा सुकृति को स्वयं वापस आया देख सभी सभासद अचंभित हो उठे। दरबार में पहुंचकर राजा सुकृति ने सिंहासन पर बैठे राजा भीमसेन से कहा, तुमने मुझे पकड़ने के लिए 1,000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम रखा है ना? वो इनाम इस व्यक्ति को दे दो। यह मुझे पकड़कर लाया है और मेरे साथ तुम जो चाहो वो कर सकते हो। राजा सुकृति की दयालुता को देखकर सेनापति भीमसेन का मस्तक लज्जा से झुक गया। वह सिंहासन से उठा और महाराज के चरणों में गिर पड़ा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। राजा ने भला किया तो उसका भी भला ही हुआ। आइए सुनते हैं दूसरी कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक वैद्य जी रहते थे। वैद्य जी के पास कभी कभार कोई मरीज आता था, क्योंकि उस गांव में ज्यादातर लोग बीमार नहीं पड़ते थे। इससे वैद्य जी की आजीविका में बहुत समस्या आती थी। एक दिन वैद्य जी अपनी झोपड़ी से बाहर निकले और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठे। तभी उन्हें उस पेड़ के कोटर में एक सांप दिखाई दिया। वैद्य जी सोचने लगे, अगर यह सांप किसी को काट खाए तो कितना अच्छा होगा। मैं उसे ठीक करके अच्छा खासा धन कमा सकता हूँ। तभी वैद्य जी की नजर सामने खेल रहे बच्चों पर पड़ी। उन्होंने बच्चों के पास जाकर कहा, देखो बच्चों, उस पेड़ के कोटर में मिट्ठू मियाँ बैठे हैं।
बच्चे तो बच्चे होते हैं। उनमें से एक बच्चा दौड़ा और सीधे जाकर कोटर में हाथ डाल दिया। संयोग से सांप की मुंडी उसके हाथ में आ गई। जैसे ही उसने बाहर निकाला तो डर के मारे उछाल दिया। नीचे अन्य बच्चों के साथ वैद्य जी खड़े थे। सांप सीधा वैद्य जी के ऊपर आकर गिरा और कई जगह डस लिया। तड़पते हुए वैद्य जी की जान निकल गई। इसलिए कहते हैं, कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए दोस्तों, मनुष्य को हमेशा दूसरों का भला सोचना चाहिए और भला ना हो सके तो कम से कम बुरा तो नहीं सोचना चाहिए और ना ही करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताना। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।